कभी आपने सोचा है कि हम जो डिसीजंस लेते हैं, जो लोग हमें पसंद आते हैं, जिनसे हम दूर रहना चाहते हैं, और जो थॉट्स बार बार हमारे दिमाग में आते हैं, आखिर उनके पीछे होता क्या है? ये है ह्यूमन साइकोलॉजी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारा दिमाग हर वक्त हमारे साथ एक गेम खेल रहा होता है। मान लीजिए, आप किसी नए इंसान से मिलते हैं। आपने उससे सिर्फ कुछ सेकंड्स बात की, लेकिन आपके माइंड ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया, ये इंसान अच्छा है, ये ट्रस्टवर्दी नहीं लग रहा, या इसके साथ मुझे कंफर्टेबल फील हो रहा है। लेकिन आपने ये डिसीजन लिया कैसे? आपका ब्रेन सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, वॉइस टोन और बिहेवियर को एनालाइज करता है, और फिर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर एक क्विक जजमेंट बना देता है। प्रॉब्लम यह है कि ब्रेन फास्ट जरूर है, लेकिन हमेशा करेक्ट नहीं होता। कभी कभी हम किसी पर्सन को उसके एक्चुअल बिहेवियर की वजह से नहीं, बल्कि अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से जज कर देते हैं। अब आते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, ओवरथिंकिंग। रात को सोने जाते वक्त अचानक एक पुरानी कॉन्वर्सेशन याद आ जाती है। फिर दिमाग पूछता है, मैंने ऐसा क्यों बोला? उसने ऐसा क्यों कहा? शायद उसने मेरे बारे में कुछ और सोचा होगा। और फिर एक छोटा सा थॉट धीरे धीरे पूरी स्टोरी बन जाता है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन अनसर्टनिटी को पसंद नहीं करता। जब हमें किसी सिचुएशन का क्लियर आंसर नहीं मिलता, तो ब्रेन खुद पॉसिबिलिटीज क्रिएट करने लगता है, और इसी प्रोसेस को हम अक्सर ओवरथिंकिंग कहते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, हर थॉट जो आपके माइंड में आता है, जरूरी नहीं कि वो सच हो। कभी कभी वो सिर्फ एक थॉट होता है। अब सोशल मीडिया को ही देख लीजिए। आप फोन उठाते हैं, इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, एक रील देखते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और पता ही नहीं चलता कि 30 मिनट्स कब निकल गए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाइक्स, कमेंट्स, नोटिफिकेशंस और न्यू कंटेंट हमारे ब्रेन को स्मॉल रिवॉर्ड्स देते रहते हैं, और ब्रेन नेचुरली रिवॉर्ड को रिपीट करना चाहता है। इसलिए हम बार बार फोन चेक करते हैं, इवन जब कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी नहीं होती। तो साइकोलॉजी को समझना सिर्फ दूसरों को समझने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है खुद को समझना। आप किस सिचुएशन में इमोशनल हो जाते हैं? किस बात से आपको इनसिक्योरिटी फील होती है? आप बार बार एक ही थॉट के बारे में क्यों सोचते हैं? और कब आपका ब्रेन आपको रियलिटी से ज्यादा नेगेटिव पिक्चर दिखाने लगता है? जिस दिन आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं, उस दिन आप अपने माइंड के स्लेव नहीं रहते। आप अपने माइंड को समझना शुरू कर देते हैं। और शायद साइकोलॉजी का सबसे पावरफुल लेसन भी यही है, आपका माइंड आपको कंट्रोल नहीं करता जब तक आप उससे बिना समझे बिलीव करते रहते हैं। इसलिए अपने थॉट्स को क्वेश्चन कीजिए, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व कीजिए, और खुद को समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि दुनिया को समझने से पहले अगर आप अपने माइंड को समझ गए, तो आप अपनी लाइफ के बहुत सारे डिसीजंस को कंप्लीटली डिफरेंट वे में देख पाएंगे।